नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते, मगरिब की नमाज के बाद 2 नवाफिल घर आके अदा करते थे, फिर रात का खाना खाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाम का आगाज शाम के अस्कार के साथ, फिर नमाज के बाद 2 रकत नमाज नफिल, फिर रात का खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारते, और फिर जब इशा की नमाज के लिए आज़ान दी जाती, और उमूमन ऐसा होता था कि इशा की आज़ान लेट होती थी, यानी हमारे यहाँ इशा की आज़ान जल्दी हो जाती है, तो आखिरी अजान लेट होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज कदरे ताखीर से अदा करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा करने के बाद घर वापस आ जाते, और इशा की नमाज के बाद सुन्नतें अदा करते। इशा की नमाज के बाद आप घर आते थे, तो उसके बाद आपका वक्त बातों में नहीं गुजरता था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब आप सोने लगो तो चिराग भी बुझा दिया करो, आग बुझा दिया करो, और अपने बर्तनों को ढांप दिया करो, दरवाजे बंद कर दिया करो। एहतियातें है ना, फितरी तरीके हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते तो सोने की तैयारी करते। आप अपने दिन के लिबास को उतार देते, यानी जो फॉर्मल ड्रेस आपने पहना होता, वो जिस भी नौइयत का था, आप लटका देते, फिर आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज मिस नहीं करते थे। वो कौन सी चीज थी जिसको अपने पास रखते थे? मिसवाक। मिसवाक को अपने बिस्तर के पास ही रखते ताकि उठते ही इस्तेमाल कर सकें। और आपका सोना भी क्या ही खूब सोना है कि आप दाईं करवट पर सोते और अपना दायां हाथ दाएं गाल के नीचे रखते। अगर नींद के दौरान करवट लेते तो अल्लाह का जिक्र करते हुए। जाहिर है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद हो, अल्लाह ताला के साथ जिसका खुसूसी ताल्लुक जुड़ा हुआ, वही रात को अल्लाह ताला को याद करता है। तो रसूलुल्लाह का दिल अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले भी अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करके सोते थे। आपका सोना भी क्या ही खूब सोना था। आप सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते, और रात भर हिफाजत के लिए सूरा अल बकरा की आखिरी 2 आयात, जो अर्श के खजानों तले का खजाना है, ये आयात पढ़ते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा अल काफिरून, सूरा इखलास, सूरा फलक और सूरा नास पढ़ते, और 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी वबिका अरफ़अहु इन्नम सक्ता नफ्सी फ़ग़फ़िर लहा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादिका स्वालिहीन। बहुत ही प्यारी दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ, आपका हर कौल ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है, और आप हर मौके पर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को कैसे जोड़ते हैं। ऐ अल्लाह, तेरा नाम लेकर मैं अपना पहलू रखता हूँ, और तेरे नाम ही के साथ मैं उसको उठाता हूं। पहलू रखा है या अल्लाह तेरे नाम के साथ। बकरे को तो रखते हैं अल्लाह का नाम लेके, लेकिन खुद को रखना भूल जाते हैं। तेरे नाम के साथ ही उसको उठाता हूं। अगर तू मेरी जान को रोक ले, यानी मैं वफात पा जाऊं, तो उसको बख्श देना, और अगर उसे वापस भेज दे तो उसकी हिफाजत फरमाना। कितनी विस्डम है ना। कौन इतना मुखलिस हो सकता है अपनी जान के लिए और सारे इंसानों के लिए? वो अल्लाह के रसूल हैं, और किस कदर इंसानों के लिए उम्दा नमूना छोड़ गए।
फिर आप मिसाल देते जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है, साले बंदों की, या अल्लाह मेरी जान की भी उसी तरह हिफाजत करना। फिर आप की बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं, लेकिन एक खास दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्लम तु नफ्सी इलैक, अल्लाह मैंने अपनी जान तेरे सुपुर्द की। सो रहे हैं ना, पता नहीं होता क्या होगा, या अल्लाह मैंने अपनी जान तेरे सुपुर्द कर दी, वफव्वज़्तु अमरी इलैक, और अपना मामला मैंने तुझे सौंप दिया। मेरा जो भी मामला, मेरे जो भी काम है, मैंने आपके हवाले कर दिए। ववज्जहतु वजही इलैक, और मैंने खुद को तेरी तरफ मुतवज्जो कर लिया, यानी मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ कर लिया। क़िबला रू होके सोते हैं ना। और वल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक, और अपनी पुश्त तेरी पनाह में दी, तुझसे उम्मीद और तेरे खौफ के साथ। यानी इंसान अपनी पुश्त को अपने बिस्तर के साथ लगा देता है ना, कि या अल्लाह मैंने अपनी पुश्त तेरे हवाले कर दी, तुझसे खौफ भी रखता हूं और दूसरी तरफ तुझसे उम्मीद भी रखता हूं। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, या अल्लाह तेरे सिवा कोई जाए पनाह और जाए नजात नहीं। ये हमारा अकीदा है, ये इस्लाम है, जिसको हर रात दोहरा के सोना है। और फिर आप कहते आमन्तु बिकिताबिका कल्लज़ी अंज़लता व नबिय्यका कल्लज़ी अरसलता, मैं ईमान लाया तेरी किताब पर जो तूने नाजिल की। क्या उसका ईमान नहीं होगा जिस पर किताब नाजिल हुई? और वो कहता है मैं ईमान लाया तेरी किताब पर। हर रात आप कह के देखिए, किताब के साथ मोहब्बत हो जाएगी। और तेरे नबी पर जिसको तूने भेजा। फिर इसी तरह से आप दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आलिमल गैबी व शहादा, अल्लाह ए जाहिर और पोशीदा सब कुछ जानने वाले, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, हर चीज़ के रब और उसके मालिक, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मैं अपनी ज़ात के शर, शैतान के शर और उसके शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ। फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ऐसा लगता है ना नींद बहुत बड़ा काम है, यानी अभी सोने जा रहे हैं, और वाक़तन बहुत बड़ा काम, क्योंकि नींद में पता नहीं है क्या होगा, जान रहनी है नहीं रहनी। लेकिन हर रात सोने से पहले आप किस तरह अपने हर मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके अल्लाह ताला की तस्बीह, उसकी हम्द और उसकी पाकीज़गी बयान करके और उसकी वहदानियत का एतराफ़ करके उसकी बड़ाई बयान करके सोते थे। फिर आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता और तेरे नाम से जीता हूँ। फिर आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादक, अल्लाह मुझे अपने अजाब से बचा लेना जिस दिन तो अपने बंदों को उठाएगा। 3 मरतबा आप ये दुआ करते थे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद आने तक अल्लाह ताला का जिक्र करते थे, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि सुब्हान रब्बी सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि सुब्हान रब्बी, पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह, मेरा रब मेरा रब मेरा रब पाक है। फिर रात को भूख की वजह से पहलू बदलते वक्त आप कहते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हारु रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, ज़बरदस्त है, आसमानों ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है उनका रब है, जो बहुत इज्जत वाला
और बहुत बख्शने वाला है। जब नींद के दौरान आंख खुल जाती तो आप कहते सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। आपका जिक्र कितना प्यारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा ख्वाब देखते तो कहते औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा, मैं शैतान और उस ख्वाब के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा अल मुल्क पढ़ते और सो जाते। यूं यानी ये आपकी आखिरी एक्टिविटी होती नींद से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अपना दिल पूरी तरह से जोड़ के सोते थे। फिर जब आधी रात गुजर जाती, जब आप सोते हैं, वो वक्त होता है जब आमतौर पर हमारे यहाँ लोग सोते, उस वक्त आप दोबारा उठ जाते थे। अपनी नींद को सुन्नत के मुताबिक कर लें। अव्वल रात सोने की है। रियली साइंटिफिकली साबित हो चुका है सबसे अच्छी नींद किस वक्त पे आती है। नींद के भी साइकिल्स होते हैं ना, तो इन साइकिल्स को अल्लाह ताला ने इंसानों को भी समझाया है किस वक्त अच्छी नींद आ सकती है। जो आपको सबसे ज्यादा फ्रेश अप कर सकती है वो अर्ली नाइट की नींद है।